हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर वर्क वी डू। इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है, एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। उस पिक्चर में देखिए क्या क्या है। ये पोस्ट ऑफिस है ना, और इसके बाहर एक महिला जो है वो झाड़ू लगा रही हैं, एक ऑफिस की तरफ जा रही हैं, और ये एक टी स्टॉल है जहाँ एक छोटा बच्चा इन दो लोगों को चाय दे रहा है, और यहीं एक औरत बैठी हुई है अपनी टोकरी में फूल रखकर, है ना। और ये जो बच्चे हैं वो दौड़ रहे हैं शायद स्कूल की तरफ, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए। और ये एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है। और इधर देखिए, ये एक मोची बैठा हुआ है और इधर एक नाई बैठा हुआ है, और ये जो मजदूर हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ काम कर रहे हैं, और ये लोग अपने काम से यहाँ वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो देखा आपने पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। लाइक अदर डेज बलबीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। पहले के दिनों की तरह बलबीर टी स्टॉल पर जाता है। टी स्टॉल क्या होता है बच्चों? जहाँ चाय बनती है ना, आपने देखी होंगी ऐसी जो छोटी सी शॉप सी होती है, वहाँ चाय बनाते हैं, उसको हम टी स्टॉल बोलते हैं। ठीक है, तो अपना नाश्ता करने के बाद वो टी स्टॉल जाता है। हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वॉज ऑल्सो विद हिम। और उसका जो भाई था सतविंदर, जो कि गाँव से आया था। विलेज मीन्स क्या होता है? गाँव। जो कि गाँव से आया था वो भी उसके साथ था। द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी एंड सेड, हियर इज टुडेज न्यूज़पेपर। और जो टी स्टॉल पे वर्कर था जो काम कर रहा था, उन्होंने उनको चाय दिया और आज का न्यूज़पेपर दिया। ठीक है, यानी अखबार दिया। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हेयर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क्ड सतविंदर। तो बलबीर से सतविंदर पूछता है कि तुम सारा दिन यहाँ बैठे हुए कैसे बिता लेते हो, क्या तुम बोर नहीं होते? उसके बाद देखिए, ये नेक्स्ट पिक्चर है। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए, ये जो बच्चे हैं वो दौड़ रहे हैं, शायद स्कूल की तरफ दौड़ रहे हैं। ये यहाँ स्कूल है, देखिए स्कूल की तरफ आ गए ना ये। और ये शायद टीचर हैं जिसकी चप्पल टूट चुकी है, वो भी आज लेट हैं। और ये कोई फ्रूट कार्ट है, मतलब एक ठेला है जिसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं, जो एक आदमी लेके जा रहा है। ये साइकिल चला रहे हैं। और ये एक शॉप है शायद, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है। और ये हॉस्पिटल है ना, देखिए ये प्लस का निशान है ना, ये हॉस्पिटल है। और ये ऊँट की सवारी करते हुए जा रहे हैं, ये अपनी गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, और ये भी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर में ये है। आगे देखते हैं। ओ नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज, लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल। तो जैसे ही वो ये पूछता है सतविंदर कि क्या तुम बोर नहीं होते यहाँ सारा दिन बैठ के, तो वो कहता अरे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ टाइम कैसे निकल जाता है। देखो उन बहुत सारे बच्चों को देखो जो हमेशा की तरह आज भी स्कूल के लिए लेट हैं। एवरीवन इज रनिंग, हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है। रन मीन्स क्या होता है? भागना। ठीक है, द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे, और आज तो टीचर भी लेट हैं, है ना। ओ इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन। और फिर वो कहता है अच्छा, आज लगता है कि टीचर की जो सैंडल है वो टूट गई है। ब्रोकन मीन्स क्या होता है? टूटना। सी इज गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर्ड। और मुझे लग रहा है कि वो जग्गू भाई के पास जा रही हैं उसको ठीक कराने। रिपेयर मीन्स क्या होता है? ठीक कराना। इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जग्गू भाई के लिए अच्छा होगा, उन्हें सुबह सुबह पैसे अर्न कर लेंगे वो, मतलब सुबह सुबह पैसा कमा लेंगे उनकी चप्पल ठीक करके, है ना। चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। तो आपने जैसे पिक्चर में देखा था कि वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी, अपनी एक टोकरी में फूल रखकर बैठी हुई थी ना, तो उनका नाम क्या था? चंपा। तो चंपा वहाँ फूलों की बास्केट में, मतलब एक बास्केट थी, टोकरी थी, उसमें फूल रखे हुए थे, वहाँ वो लेके बैठी हुई थी। वो वहाँ सेल करती थी फूल। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। और जो पोस्ट ऑफिस एक लेडी जा रही थी, एक औरत जा रही थी, वो वहाँ से डेली एक फूल खरीदती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन। और जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? निर्माण। जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो वो जो काम है वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटेरियल्स। और वहाँ जो ट्रक जा रहे थे उसमें मटेरियल्स आ रहा था, सामान आ रहा था। ठीक है,
द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे। और जो वर्कर्स हैं, मतलब जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अब सारा दिन बिजी रहेंगे। लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। और वहाँ देखो, एक डॉक्टर और एक नर्स साथ साथ में हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सी रामुलू विथ हिज फ्रूट कार्ट, these days he also brings Chinnamma with him. Chinnamma runs around, delivers fruits and collects money. तो रामुलू कौन था? रामुलू वो था जो अपने एक ठेला लेके जा रहा था ना, उस पिक्चर में हमने देखा था एक ठेला लेके जा रहा है जिसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं। वो कौन थे? रामुलू। और उनके साथ एक बच्ची भी थी जिसका नाम क्या था? चिन्नम्मा। वो भी उनके साथ आती थी। और चिन्नम्मा क्या करती थी? आसपास दौड़ लगाकर फ्रूट सेल किया करती थी, यानी फल बेचती थी और पैसे लेती थी। ठीक है। नानू द बार्बर हैज लेट आउट हिज शॉप, बट हुम विल ही सेव। तो नानू जो बार्बर था, बार्बर मानी नाई, जो बाल काटते हैं ना, नाई, उसको हम बार्बर बोलते हैं। उन्होंने अपनी शॉप रखी हुई है, लेकिन कौन इनसे शेव कराएगा? राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विशल एंड कीप साउटिंग, मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर, वी हे, हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे। तो सड़कों के बिल्कुल बीचों बीच कौन खड़े हुए हैं? इकबाल सिंह। इकबाल सिंह कौन थे? जो ट्रैफिक पुलिस मैंने आपको दिखाई थी ना, उनका नाम था इकबाल सिंह, जो कि सारा दिन क्या करते रहते हैं? सीटी बजाते रहते हैं और साउटिंग करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ जाएंगी, वहाँ जाएंगी, और तुम्हारा जो ठेला है वो कहाँ जा रहा है, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। वो ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। सेइंग दिस बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू अ नियर बाय शॉप। इतना कह के जो बलबीर चाय पी रहे थे, उन्होंने अपना खाली गिलास नीचे रखा। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। तो खाली जो कप था वो नीचे रखा और पास वाली दुकान के पास जाने लगे। एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड एट क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार। ये जो है वो एक एक्टिविटी है जो आपको करके बतानी है कि जब हम मार्केट जाते हैं या फिर रोड क्रॉस करते हैं तो हम कैसे एक्ट करेंगे, वो चीज़ आपको करनी है। तो ये आपको खुद ही करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। अब आपको क्या करना है? आपने जो ऊपर पिक्चर थी ना, ये जो पिक्चर हैं, दो पिक्चर, इसमें हमने ऑलरेडी रीड कर लिया था कि कौन क्या कर रहा है, तो वही आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है। ठीक है। एक साइड लिखेंगे और वो कौन सा काम कर रहे हैं वो लिखना है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। जैसे कि हमने देखा कि पिक्चर में कौन कौन लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, चिल्ड्रन रनिंग टूवर्ड्स स्कूल, जो बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ दौड़ रहे हैं। सेकेंड है 4 पीपल वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग वहाँ बन रही है वहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा अ वुमेन गोइंग टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस, एक जो लेडी है, एक जो औरत है वो कहाँ जा रही है? पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रही है। अ मैन सेलिंग टी एट द टी स्टॉल, एक जो आदमी है वो चाय बेच रहा है टी स्टॉल में। सम किड्स प्लेइंग अंडर द ट्री, वहाँ जो पेड़ है उसके नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। 6 है अ डॉक्टर इज गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की तरफ डॉक्टर जा रहे हैं। एंड 7th है अ वेंडर सेलिंग वाटरमेलन्स, वेंडर कौन होता है? जो बेचने वाला है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? वाटरमेलन्स बेच रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, नेम एनी 5, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड। तो आपके जो पड़ोस में कौन कौन क्या काम करता है वो आपको बताना है। ठीक है। कोई भी 5 आप बता सकते हैं कि कौन क्या काम करते हैं और उन्हें क्या हम बुलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देती हूँ, बाकी आपके पड़ोस में जो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट देखिए, पहले तो हम इसका ये डालेंगे व्हाट दे डू, मतलब ये क्या करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, उसके एक साइड लिखेंगे व्हाट आर दे कॉल्ड, और उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इसका पहला है रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स, तो ये हमारी बुक में ही दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। जो कार्स और स्कूटर्स को रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मैकेनिक। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है सीज एंड क्योर्स द पेशेंट्स, यानी पेशेंट को देखते हैं, ठीक करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर। ठीक है। थर्ड है एजुकेटेड स्टूडेंट्स, जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टीचर, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है सेल्स मिल्क, जो मिल्क बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्कमैन। आपके यहाँ भी कोई मिल्कमैन आता होगा जो दूध लेके आता है ना। उसके बाद है रन्स अ शॉप, कोई दुकान चलाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉपकीपर। ठीक है।
उसके बाद 6 है सेल्स फ्रूट्स ऑन द पोस्ट कार्ड, जो ठेले पे फ्रूट्स बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट सेलर, यानी फ्रूट वाला, ठीक है, फल वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन, इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड सर्कल ऑन द नेम्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स, ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो सर्कल ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग्स दैट आर इन योर नेबरहुड। तो आपको नीचे दिखाई दे रही है बहुत सारे बिल्डिंग्स का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये बताया गया है कि इस लेसन के पहले पेज पर आप देखिए, अपनी बुक खोलिए, उसमें पहले पेज पे जो भी पिक्चर्स दिख रही हैं उसमें कौन कौन सी बिल्डिंग बताई गई हैं, उसमें हमें लाल रंग का सर्कल बनाना है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पड़ोस में कौन कौन सी बिल्डिंग है उसमें आप या तो पीले रंग का या फिर ग्रीन रंग का क्या करना है, सर्कल बना लेना है। तो चलिए हम पहले पिक्चर का देख लेते हैं। तो पिक्चर में हमें कौन कौन सी बिल्डिंग दिखाई दी, पोस्ट ऑफिस तो हम सर्कल लगा लेंगे, हॉस्पिटल सर्कल लगा लेंगे, एंड स्कूल, ये 3 बिल्डिंग हमें वहाँ दिखाई दी, ठीक है। अब आपके पड़ोस में आप कहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको करना है, ठीक है। तो देखिए आपके पड़ोस में कौन कौन सी बिल्डिंग होगी वो तो आपको ही पता होगा। मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि मेरे पड़ोस में क्या है, पेट्रोल पंप है, ठीक है, शॉप है, रेलवे स्टेशन है, एंड बस स्टैंड है, ठीक है, और एक होटल भी है। तो ये मेरे घर के आसपास हैं। आपके घर पे जो भी आसपास होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सर्कल लगा लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। तो नीचे आपको ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी 5 बिल्डिंग के नेम बताना है और वहाँ क्या काम होता है वो आपको बताना है। जैसे कि एक साइड आपके लिखा है नेम ऑफ द बिल्डिंग और एक साइड लिखा है वर्क डन, मतलब क्या काम वहाँ होता है। तो फर्स्ट में जैसे हॉस्पिटल दिया है, तो हॉस्पिटल में क्या काम होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो मरीज होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, उनका इलाज होता है, और चिल्ड्रंस को क्या वैक्सीनेशन लगती हैं, ठीक है, इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये है इसका आंसर, हम देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक साइड लिखना है नेम ऑफ द बिल्डिंग कि उस बिल्डिंग का नेम क्या है, और सेकंड साइड लिखना है वर्क डन इन द बिल्डिंग कि उस बिल्डिंग में क्या काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला तो आपको दिया ही गया है बुक में हॉस्पिटल, जिसमें क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद सेकंड आप लिख सकते हैं पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है, कलेक्टर एंड डिलीवर लेटर्स फ्रॉम एंड टू पीपल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लोगों से जो लेटर्स होते हैं वो लेते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये काम वहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लिख सकते हैं होटल। होटल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, है ना। तो इसका यही हो जाएगा, होटल का हो जाएगा विजिटर स्टे एंड ईट, मतलब विजिटर्स जो आते हैं वहाँ लोग जो जाते हैं वहाँ वो रुकते भी हैं कई बार, और कई बार खाना खा के वापस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैंक। तो हम सभी जानते हैं कि बैंक में क्या होता है, तो बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी, यानी पैसे को हम डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये सारे काम भी होते हैं। और भी काम होते हैं, आप कोई भी काम बता सकते हैं, है ना। उसके बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इसका हो जाएगा एजुकेट द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ एक साइड हो जाएगा स्कूल, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पिक्चर यू सॉ मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। तो जैसे कि आपने पिक्चर देखी कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। स्कूल इज़ ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क, और स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे देखिए क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो राइट व्हाट वर्क इज़ डन इन द स्कूल। अब आपको ये बताना है कि स्कूल में कौन से काम होते हैं। तो देखिए ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं, फॉलोइंग वर्क्स आर डन इन द स्कूल, यानी बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन स्टडी, यानी बच्चे पढ़ते हैं, ये तो मेन काम है। और टीचर्स टीच, जो टीचर्स होती हैं वो हमारी पढ़ाती हैं। एवरीवन डज द मॉर्निंग प्रेयर, सभी लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर करते हैं। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स, और जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं अलग अलग तरीके के, है ना। और चिल्ड्रन सिंग एंड डांस, और बच्चे जो होते हैं वो गाना भी गाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, है ना। उसके अलावा भी जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, जैसे जो कोई टॉयलेट क्लीन करता होगा, कोई झाड़ू लगाता होगा, तो वो भी आप यहाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। क्या पिक्चर में कोई ऐसा बच्चा भी है जो स्कूल नहीं जा रहा है, और वो क्या कर रहा है वो हमें बताना है। तो हमने पिक्चर में देखा कि हाँ ऐसा कोई बच्चा है, तो यहाँ इसका आंसर लिख देंगे, येस देयर आर चिल्ड्रन हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल इन द पिक्चर, वन ऑफ देम
सर्विंग टी एट द टी स्टॉल, एक तो वही बच्चा था जो टी स्टॉल पे काम कर रहा था, यानी जो चाय दे रहा था। एंड उसके बाद एक जो है सम अदर चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, और जो पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो स्कूल तो नहीं जा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। ठीक है, तो ये बच्चे। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउस होल्ड वर्क, यानी घर का काम। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। तो जो दीपाली है वो भी एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा। जो दीपाली थी वो अपनी फैमिली में, अपने पूरी फैमिली में सबसे बड़ी थी, मतलब अपने जो भी उसके भाई बहन थे उसमें सबसे बड़ी थी। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, और उसके जो पिताजी थे, पापा जी थे, वो क्या करते थे, सब्जी बेचते थे। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह बहुत जल्दी ही कहाँ चले जाते थे, मंडी चले जाते थे। आप जानते होंगे मंडी क्या होते हैं, जहाँ फल सब्जियाँ जो मिलती हैं उसे हम मंडी बोलते हैं, तो वो सुबह सुबह चले जाते थे। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज, और उसकी जो माँ थी वो कुछ घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है, बर्तन। ठीक है। सी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो भी बर्तन धोने के लिए सुबह सुबह ही निकल जाती थी। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और दीपाली क्या करती थी, दीपाली अपने भाई और बहनों के लिए खाना बनाती थी। सी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, और वो क्या करती थी, घर को साफ करती थी, और जो भी बर्तन हुआ करते थे घर पे उसको भी साफ किया करती थी। सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, और उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद था। ठीक है, तो वो साथ साथ में क्या करती थी, रेडियो भी सुनती थी। सी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल सी वर्क्स, तो जब वो काम करती थी तो वो साथ साथ में क्या करती थी, सॉन्ग्स भी सुनती थी, गाने भी सुनती रहती थी। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम सी गोज टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर, जब वो अपना सारा काम खत्म कर लेती थी घर का, तो वो क्या करती थी, अपना उसका जो छोटा भाई था वो अपने पापा के पास उसको छोड़ आती थी। सी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शीला टू स्कूल, फिर वो अपनी जो उसकी सिस्टर्स थी, जो छोटी बहनें थी, उनको स्कूल तक ले जाती थी, सुमन और शीला को। ठीक है। आफ्टर द दीपाली, आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, इसके बाद दीपाली क्या करती थी, अपनी माँ का हाथ बटाती थी, क्या करती थी, उनके घर के कामों में मदद करती थी। इन द आफ्टरनून सी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम, फिर आफ्टरनून में यानी दोपहर के टाइम वो क्या करती थी, अपने भाई को और अपनी बहनों को वापस घर ले आती थी। इन द इवनिंग सी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, और शाम को वो क्या करती थी, दूसरे बच्चों के साथ खेला करती थी, जो उनके पड़ोस में जो बच्चे रहते थे उनके साथ खेला करती थी। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी जो माँ है वो शाम को देरी से घर आती थी। ठीक है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, और दीपाली अपनी माँ की मदद करती थी डिनर बनाने में, यानी जो रात का खाना होता है उसमें वो हेल्प करती थी। हर फादर्स कम होम वेरी लेट एट नाइट, उसके जो पिताजी थे वो रात में बहुत लेट आया करते थे। ठीक है। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल्स बुक्स, और रात में वो क्या करती थी, अपने बेड पे लेट कर क्या करती थी, जो सिस्टर के स्कूल्स की बुक्स होती थी, जो उसकी बहनें हैं उसकी जो स्कूल की बुक्स होती थी उसको वो पढ़ना बहुत पसंद था, तो वो पढ़ती थी। सी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3, वो सिर्फ क्लास 3 तक ही पढ़ी थी। 3 years बैक व्हेन हर लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न सी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। तो क्या हुआ था, इनकी स्टडी कैसे छूट गई थी, 3 साल पहले जब इसका भाई पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था, तो उसको घर पर ही रुकना पड़ा था उसकी टेक केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। सी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, इसी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाई। सी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स, उसको लगता है कि बुक्स पढ़ने से उसको रिलैक्स मिलता है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। नाउ सी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली, अब वो स्कूल जाती है और रेगुलरली जाती है। ठीक है, यानी डेली जाती है। अब इसके बेसिस पे यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, यानी वो अपने घर में क्या क्या काम करती थी। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, दीपाली क्लीन्स हाउस, वो अपना घर साफ करती थी। वॉशेज यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोती थी। कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाई और बहनों के लिए खाना पकाती थी। टेक्स हर सिस्टर्स टू स्कूल, और स्कूल से अपनी बहनों को लेके आती थी। म्यूजिक सुनती थी और अपने ब्रदर को फादर तक छोड़ के आती थी। तो ये सारा काम वो किया करती थी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ़ यस। अच्छा, ये आपको ही बताना है, क्या आप घर का काम करते हैं, अगर करते हैं तो क्या करते हैं, तो वो आपको यहाँ बताना है। तो जैसे सभी को थोड़ा बहुत तो घर का काम करना ही चाहिए, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, येस आई हेल्प माई पेरेंट्स इन सम हाउस होल्ड वर्क्स। मैं घर के कुछ कामों में अपनी पेरेंट्स की मदद करती हूँ। आई हेल्प देम इन क्लीनिंग, जैसे हम लोग साफ़ सफाई में मदद कर देते हैं या कोई चीज़ इधर से उधर अरेंज करने में मदद कर देते हैं, तो वही मैंने यहाँ लिखा, आई हेल्प देम इन क्लीनिंग एंड इन अरेंजिंग थिंग्स, यानी चीज़ें सही जगह पे रखने का काम भी कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ़ यस व्हाट। तो घर के कामों के अलावा क्या आप घर में कोई और भी काम करते हैं, अगर करते हैं तो क्या करते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बिसाइड्स हाउ, क्योंकि इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं करती, तो अगर आप करते हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम, यानी मैं घर में कोई और काम नहीं करती हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज सो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू डन। तो नीचे आपको यहाँ घड़ियों के चेहरे दिख रहे होंगे, यानी फेस दिख रहा है, जिसमें हमें आप बताना है कि हम कौन सा काम किस टाइम पर करते हैं, यानी यहाँ सिर्फ टाइम शो करना है। तो सबसे पहले नीचे यहाँ लिखा है वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह आप कितनी जल्दी उठते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि 6 बजे, तो यहाँ आप 6 बजे बजा दीजिएगा, मतलब ऐसे सुई कर देना। ठीक है। अभी तो इसमें बन नहीं रहा, बाकी आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता तो जा ही रही हूँ। 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं आपको वो कर देना है। फिर उसके बाद गो टू स्कूल, तो आप कितने बजे स्कूल जाते हैं तो वो आपको बता देना है। ठीक है। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जैसे आप हो सकता है 1 बजे स्कूल से आते हो तो वो लिख देना है। ठीक है। उसके बाद है सिट डाउन टू स्टडी एट होम, तो आप घर में पढ़ने के लिए कब बैठते हैं वो आपको बताना है। मान लीजिए 3 बजे बैठते हैं तो ये 3 बजे बैठ जाएंगे। ठीक है। गो टू प्ले, 5 बजे मान लो आप खेलने जाते हैं। ठीक है। स्लीप एट नाइट, मान लीजिए 9 बजे आप सो जाते हैं, तो ये आपको यहाँ बता देना है। ठीक है। और ये आपको अकॉर्डिंग बताना है, ये तो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आप सुबह कितने जल्दी उठते हैं। हो सकता है आप 5 बजे ही उठ जाते हो सकता है आप 7 बजे उठते हो। ठीक है। हो सकता है आपका स्कूल 8 बजे से हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क एंड व्हाट वर्क डू दे डू, यानी आपके फैमिली मेम्बर्स कौन क्या क्या काम करता है वो आपको यहाँ लिस्ट में बता देना है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कि कौन क्या काम करता है वो हमें बताना है। तो मदर जो है वो कुक्स फूड, यानी खाना बनाती हैं, और सिस्टर जो हैं वो क्या करती हैं, हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों में उनकी मदद करती हैं माँ की। और उसके बाद ब्रदर जो हैं ब्रिंग वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम मार्केट, जो ब्रदर है भाई है मेरा, वो क्या करता है कि बाहर से सब्जियां लाना हुआ या कोई दूसरा आइटम लाना हुआ मार्केट से, वो सारे काम वो करता है। वो फादर क्या करते हैं, गोज टू वर्क टू अर्न मनी, वो काम पर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है। तो आपके यहाँ कौन क्या क्या करता है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी, आपके घर में पैसा कमाने के लिए कौन काम करता है। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ लिखा है माई फादर्स वर्क्स टू अर्न मनी, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप जो भी चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपकी मदर भी काम करती हो, ठीक है, फादर भी करते हो, अगर कोई ब्रदर है तो वो भी करता हो, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। अच्छा, आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसा कौन है जो काम तो करता है लेकिन उसको उसके पैसे नहीं मिलते। तो इसका आंसर आई थिंक सभी के पास यही होगा कि माई मदर्स डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क बट सी डज नॉट गेट मनी फॉर इट। हमारी जो माँ होती हैं वो घर का बहुत सारा ही काम वो खुद ही संभालती हैं, लेकिन उसके लिए उनको अलग से पेमेंट नहीं दी जाती कि तुमने ये काम किया तो तुम ये पैसे लो, है ना। तो ये हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। मतलब अब हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से ये पूछना है कि जब वो बच्चे थे तो वो क्या करते थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन माई ग्रैंड मदर वॉज अ चाइल्ड सी यूज टू हेल्प हर मदर इन द किचन। जब मेरी दादी माँ छोटी थी तो वो क्या करती थी, अपनी माँ के साथ किचन में उनकी हेल्प कराती थी। ठीक है। सी कुड कुक मैनी डिशेज एंड ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग जॉब्स, वो खाने में मदद करती थी और साथ ही साथ में जो साफ़ सफाई होती है घर की उसमें भी हेल्प कराती थी। सी ऑल्सो यूज टू मेक काउडंग केक्स। काउडंग केक्स क्या होता है, गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं,
ठीक है। उपले, उपले भी बोलते हैं हम उसे, कंडे भी बोलते हैं, उसको भी बनाया करती थी। My grandfather was a child, he used to help his father in farming activities. जब मेरे दादाजी छोटे थे तो वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प कराते थे, मतलब जो भी खेत का काम होता है ना, उन एक्टिविटीज़ में वो अपने फादर की हेल्प किया करते थे। He could chop firewood as well, और वो साथ ही साथ लकड़ियाँ भी काट कर लाया करते थे, लकड़ी भी काटते थे, तो ये काम करते थे। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको आंसर बता दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने दादा और दादी जी से पूछना है कि वो क्या करते थे। हो सकता है वो कुछ दूसरे काम करते हों, हो सकता है वो काम करते ही ना हो, ठीक है, तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम रीड आउट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। सरम्मा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर यानी नानी द सेम क्वेश्चन। तो सरम्मा ने सेम क्वेश्चन अपनी नानी से भी किया। नानी रिप्लाइड, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, मेकिंग काउडंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग। तो जब उन्होंने नानी से पूछा तो नानी ने क्या जवाब दिया? नानी ने कहा, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बड़ों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी, ठीक है, और जो उपले होते हैं, गाय के गोबर के उपले बनाया करती थी। और जो अभी हम लोग सीमेंट से, अब हमारी जो वॉल होती है, दीवार होती है, तो उसमें दीवार में क्या होता है, हमारा सीमेंट प्लास्टर रहता है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले क्या करते थे, जो गाय का गोबर होता था ना, उसी से वो सारा प्लास्टर किया करते थे। तो वही बोल रही है कि मैं उस चीज़ में भी हेल्प कराती थी, ठीक है। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। लेकिन अब हमारे पास स्टोव है जो कि गोबर गैस से चलती है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड। और जो हमारे घर की दीवार होती हैं, फ्लोर होती हैं, वो भी सीमेंटेड होते हैं, ठीक है। अब तो टाइल्स भी लगने लगी हैं, है ना। तो वही ये बता रही हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ होता है। अब गांव में जाइएगा, अब तो बहुत सारे घर गांव में भी अच्छे से ही बन गए हैं, लेकिन गांव के गोबर से नीचे जो फ्लोर होता है वो गांव के गोबर से ही सीमेंटेड होता है, प्लास्टर होता है। ऐसी जो दीवार होती है उनमें भी सेम ऐसे ही होता है। तो उनके ज़माने में यही हुआ करता था। देयर इज़ नो नीड फॉर सरम्मा टू डू सम ऑफ द जॉब्स डेट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। तो सरम्मा को अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है जो उनकी नानी माँ अपने जब वो बच्ची थी तब किया करती थी, क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं, है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं, देखिए, यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन देयर चाइल्डहुड, इज देयर अ चेंज। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको वो काम बताना है जो आप करते हैं, और वो काम भी बताना है जो आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स करते थे जब वो छोटे थे, और उसमें क्या कोई चेंज है ये भी आपको बताना है। तो चलिए, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना वो हम देख लेते हैं ना। तो देखिए, हम ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग ही आंसर्स लिखना है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, येस देयर आर मैनी चेंजेस, हाँ यहाँ बहुत सारे चेंजेस हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गेट मोर टाइम टू फोकस ऑन स्टडी। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, पढ़ाई में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और मैनी लेडीज नाउ ऑल्सो गो टू ऑफिस टू अर्न मनी, चिल्ड्रन गेट लेस वर्क टू डू। और बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो भी ऑफिस जाती हैं, अपना काम करती हैं, और जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको भी कम काम रहता है पहले के तौर पे, ठीक है। पहले जो लड़कियां होती थी वो किचन में हेल्प कराती थी, और जो लड़के होते थे वो अपनी खेती किसानी ये सारी चीज़ों में हेल्प किया करते थे, लकड़ी लाया करते थे। तो पहले बहुत काम हुआ करता था, है ना। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क, फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड who are over 5 years and do not go to school। अब जैसे कि आपने दीपाली की कहानी पढ़ी थी, उसने स्कूल छोड़ दिया था घर के कामों की वजह से, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को देखभाल करने के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया था। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपके पड़ोस में कोई 5 साल तक के बच्चा या उससे छोटा बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जाता हो, वो आपको देखना है। तो अगर आपके यहाँ है तो यस का आंसर दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ दिया है, येस देयर आर सम चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु आर ओवर 5 years। हाँ, हमारे यहाँ, हमारे पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल तक के बच्चे हैं, एंड डू नॉट गो टू स्कूल, और वो स्कूल नहीं जाते हैं। सच चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन अर्निंग मनी। और वो बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की क्या हेल्प करते हैं पैसे कमाने में, ठीक है। तो और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे दीपाली के पास बहुत सारे रीजंस थे, तो ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके नेबरहुड में कोई ऐसे बच्चे हैं तो उनसे पूछिए क्यों वो स्कूल नहीं जाते, तो वो बताएंगे, उस हिसाब से आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट
वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। अब आपको कोई भी दो बच्चों से बात करनी है और देखना है, फाइंड आउट करना है, ढूंढना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे आप पूछिए तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि फर्स्ट चाइल्ड इज छोटू। मान लीजिए कि पहला जो बच्चा है वो छोटू है। हिज पेरेंट्स आर वेरी पुअर। छोटू वर्क्स एट अ टी स्टॉल। उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत गरीब हैं और वो टी स्टॉल पे काम करता है, यानी जहाँ चाय बनाते हैं वहाँ वो काम करता है। ही सर्व टी टू कस्टमर्स एंड वॉशेस यूटेंसिल्स। वो कस्टमर्स जो भी आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको चाय देते हैं और यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोता है। ही वर्क सो डैट ही कैन सपोर्ट हिज फैमिली। वो काम क्यों करता है? जिससे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। ठीक है, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत गरीब है। तो ये हमारा पहला बच्चा हो गया। उसके बाद है सेकेंड चाइल्ड इज रूबी। मान लीजिए सेकेंड चाइल्ड, हर फादर लॉस्ट हिज हैंड इन एन एक्सीडेंट। उसके फादर ने एक एक्सीडेंट में अपना हाथ खो दिया। ही कैन नॉट वर्क नाउ। अब वो काम नहीं कर सकते। रूबी हेल्प्स हर मदर इन डूइंग हाउस होल्ड जॉब्स इन डिफरेंट होम्स। तो रूबी क्या करती है? अपनी माँ की मदद करती है, घरों में जा जाके काम करवाती है, अपनी अलग अलग घरों में जाके काम करवाती है। ठीक है, रूबी वर्क सो डैट सी कैन सपोर्ट हर फैमिली। और रूबी भी इसीलिए काम करती है जिससे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो ये दोनों हो जाएंगे और ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।